हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1। इसका मतलब है कि हम लोग ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऑलमोस्ट 8 लेक्चर्स को कवर अप कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो भी बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पर देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग सिर्फ एक बार देखकर लेक्चर्स बंद ना करें, एटलीस्ट 2 बार देखें लेक्चर्स को। 2 बार देखने से आपका ये फ़ायदा होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सेकेंड टाइम देखेंगे तो रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी, अच्छे से आप उसको रिटेन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आराम से जा सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स की भी इनफैक्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सारे कंप्लीट लेक्चर्स 2 बार भी देख लिए तो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप बीकॉम, बीबीए, एमबीए के कंप्लीट सेमेस्टर लेक्चर्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जस्ट द प्रोडक्ट। सिर्फ और सिर्फ हम प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पर आज। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। आप सोचिए, अगर आप मार्केट में मोबाइल खरीदने जाते हो तो क्या आप पैसा किस चीज़ के लिए देते हो? क्या सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए देते हो, या उससे जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, जो मोबाइल आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, उसके लिए आप पैसे देते हो? थोड़ा सा सोचिए। एक्चुअली कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा होता है यहाँ पे। कस्टमर क्या खरीदता है? प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट खरीदता है। और इस बात को समझना ही मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आज हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग, हम क्या समझते हैं? एनीथिंग जो भी आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है उसको ही हम प्रोडक्ट समझते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, अभी जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ वो हो गया, कार हो गया, पेन हो गया, तो ये सारी चीज़ को ही हम सिर्फ और सिर्फ क्या मानते हैं? प्रोडक्ट मानते हैं। लेकिन मार्केटिंग में जब हम बात कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे? मार्केटिंग में प्रोडक्ट एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तभी मैं सिर्फ सिंगल टॉपिक लेके बैठी हूँ प्रोडक्ट का। अगर ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता, ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो शायद मैं आपको एक लाइन में बोल के ख़त्म कर देती कि प्रोडक्ट कोई भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। नहीं ना? तो मार्केटिंग में जो है थोड़ा सा ये ब्रॉड है। अभी फिलिप कोटलर्स क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू मार्केट फॉर रिटेंशन, attention and acquisition, use and consumption that might satisfy want or need। मतलब प्रोडक्ट कुछ भी है जो कि आप मार्केट को ऑफर कर सकते हैं फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज़ या फिर कंजम्पशन, जो कि कंज्यूमर की नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। अगर सिंपल मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो जो प्रोडक्ट है दैट इज़ एनीथिंग, मतलब आपका टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। प्रोडक्ट कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप कोई भी एक होटल रूम बुक करते हो तो क्या आप सिर्फ रूम खरीद रहे हो? नहीं ना। यहाँ पर आप क्यों बुक कर रहे हो? बिकॉज यू नीड कम्फर्ट, और वहाँ पे आप सेफ्टी चाहते हो एंड रिलैक्स फील करना चाहते हो, राइट? तो यहाँ पर जो कस्टमर है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा उससे मिलने वाले बेनिफिट्स के लिए परचेज करता है। अभी प्रोडक्ट को 3 लेवल पर डिवाइड किया गया है, और ये 3 लेवल कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कोर प्रोडक्ट, फिर आता है एक्चुअल प्रोडक्ट, एंड देन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो अगर हम कोर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कोर प्रोडक्ट क्या होता है? ये बेसिक बेनिफिट दे रहा होता है जो कस्टमर एक्चुअली परचेज करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में हमने होटल रूम का एग्जांपल लिया था, तो होटल रूम आपको आराम से आप रिलैक्स कर सकते हो वहाँ पे, इसीलिए वो बेनिफिट दे रहा है क्या कि आप वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे कस्टमर रूम नहीं बल्कि कंफर्ट खरीद रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट जो होता है ये फिजिकल प्रोडक्ट होता है, अभी फिजिकल आइटम इट्सेल्फ अलॉन्ग विथ इट्स स्पेसिफिक फीचर्स। अब स्पेसिफिक फीचर्स में इसमें इंक्लूड हो जाता है जैसे आपका ब्रांड नेम हो गया, ठीक है, डिज़ाइन हो गया, फीचर्स हो गए, पैकेजिंग हो गए, क्वालिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑगमेंटेड।
ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। ये एडिशनल बेनिफिट्स किस में होंगे, जो आपने ये कोर प्रोडक्ट्स बाय किए हैं ना, कोर प्रोडक्ट या फिर एक्चुअल प्रोडक्ट, तो इसमें जो एडिशनल आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या बेनिफिट्स, वो आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं। अब एग्जांपल जैसे कि वारंटी हो गई, फ्री इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल सर्विस, होम डिलीवरी, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। अब हम प्रोडक्ट को क्लासीफाई करेंगे, तो ब्रॉडली इनको दो हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया गया है। तो पहला है कस्टमर गुड और दूसरा है इंडस्ट्रियल गुड्स। अब ये कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स जो है, किस बेसिस पे किया जाता है, ये इंटेंशन पे किया जाता है कि बायर की इंटेंशन क्या है, वो किस लिए प्रोडक्ट को खरीद रहा है, मतलब गुड्स को खरीद रहा है, उसकी इंटेंशन के हिसाब से ही उसको क्लासीफाई किया जाएगा, या तो कंज्यूमर गुड में या फिर इंडस्ट्रियल गुड में। अब कंज्यूमर गुड में कब करते हैं, कंज्यूमर गुड में हम तब करते हैं जब कंज्यूमर वो गुड्स को अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए ले रहा होता है, या फिर अपने पर्सनल या फिर हाउस होल्ड यूज़ के लिए लेता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स हम उसको बोला जाता है। अब एक कंज्यूमर गुड्स को भी 4 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया है। अब ये कौन कौन सी है, पहला है कन्वीनियंस, फिर आपकी शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड देन अनसॉर्ट गुड्स। अभी कन्वीनियंस गुड्स नाम से कैसा लग रहा है आपको, कन्वीनियंस गुड्स कौन से होंगे, जो हम कन्वीनियंस स्टोर से जाकर खरीद लेते हैं, वो आपके कन्वीनियंस स्टोर गुड्स होते हैं। कैसे, जो कन्वीनियंस गुड्स होते हैं ना, ये एकदम लो प्राइस आइटम्स होते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली बाय करते हो, और यहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो कि मेरे को ये कंपैरिजन करना चाहिए, ये वाला अच्छा है या वो वाला अच्छा, आपको जो मिल जाता है आप मतलब आपके लिए जो कन्वीनियंट रहता है परचेज करना पास की दुकान से, आप वही परचेज कर लेते हो। यहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो फॉर शॉपिंग। जैसे एग्जांपल मिल्क हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स कौन से हैं, अब मान लीजिए आप स्मार्टफोन खरीद रहे हो, तो क्या आप बिना कंपैरिजन के खरीदोगे, नहीं ना। अब आप कंपेयर करोगे, प्राइस कंपेयर करोगे, क्वालिटी देखोगे, स्टाइल देखोगे, फीचर्स देखोगे, डिज़ाइन देखोगे, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो शॉपिंग प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक और ले लेते हैं, जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया। फर्नीचर अब हम ऐसे ही जाकर थोड़ी ना ले लेते कन्वीनियंस स्टोर से, हम अच्छे से देखते हैं, कंपेयर करते हैं और अपने हिसाब से देखते हैं कि मेरे घर के जो इंटीरियर उसके हिसाब से ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर हम खरीदते हैं। क्लोथिंग हो गई, स्मार्टफोन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपके शॉपिंग गुड्स में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं स्पेशलिटी गुड्स की। देखो स्पेशलिटी गुड्स नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर ये जो स्पेशलिटी गुड्स होते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए कस्टमर स्पेशल एफर्ट्स करता है। ठीक है, डायरेक्टली जाके नहीं खरीद रहा है, जैसे कि आपके लग्जरी वॉचेस हो गए, डिज़ाइनर बैग्स हो गए, प्रीमियम स्पोर्ट कार्स हो गए, तो इन प्रोडक्ट की अपने आप में ही एक क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। ये सारे प्रोडक्ट से थोड़े से अलग होते हैं, मतलब अलग से ही आपको पता चल जाएगा कि दीज आर स्पेशल गुड्स। ठीक है, इसलिए इनको स्पेशलिटी गुड्स बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट गुड्स क्या होते हैं, सो अनसॉर्ट गुड्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में कस्टमर या तो जानता नहीं है या फिर नॉर्मली परचेस करने के बारे में सोचता भी नहीं है, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल गुड्स पर। तो ये दूसरी कैटेगरी है। अब यहाँ पर ये गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए नहीं खरीदे जा रहे हैं, बल्कि किस लिए खरीदे जा रहे हैं, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन या फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इसको खरीदा जा रहा है। मतलब या तो आप इसे बिजनेस में यूज़ करोगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग का जो फर्दर प्रोसेस होता है वहाँ पे आप इसको यूज़ करने वाले हो। अब इसमें भी कैटेगरी है, पहला जाता है मटेरियल एंड पार्ट्स, फिर है कैपिटल आइटम्स एंड देन सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। अगर हम मटेरियल एंड पार्ट्स की बात करें तो ये गुड्स फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बन जाते हैं, जैसे कॉटन हो गया, वीट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, मतलब जो भी आपका रॉ मटेरियल वगैरह है जिसको यूज़ करके आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, दैट इज़ योर मटेरियल एंड पार्ट्स। फिर आ जाते हैं कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या है या फिर कैपिटल आइटम्स क्या है, कैपिटल आइटम्स बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब आपके जो लॉन्ग टर्म असेट्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीज़ें कैपिटल आइटम्स में जाते हैं। जैसे आपकी ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री की बिल्डिंग हो गई, हैवी मशीनरी हो गई, ऑफिस के इक्विपमेंट हो गए, तो ये सारे कैपिटल आइटम्स में आते हैं। फिर आ जाता है सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस का सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होते हैं।
Okay, so they help in developing or managing the finished products without becoming the part of the end output. अब इसमें इंक्लूड हो गए जैसे आपके प्रिंटर पेपर हो गए, लीगल कंसल्टिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब एक हम एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग दैट सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। और प्रोडक्ट आपका फिजिकल मतलब टेंजिबल भी हो सकता है या फिर इंटेंजिबल भी हो सकता है। अभी प्रोडक्ट को हमने 3 लेवल पर डिवाइड किया था। पहला आपका कोर प्रोडक्ट था, फिर था एक्चुअल प्रोडक्ट एंड देन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट की बात करी थी हमने, जिसमें कोर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो कि आपको बेसिकली जिस चीज़ के लिए आप उसको खरीद रहे हो, जैसे हमारे हमने होटल का एग्जांपल लिया था जिसमें आप रेस्ट के लिए खरीद रहे हो, तो दैट इज़ योर कोर प्रोडक्ट। फिर आ जाता है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट में जो भी फिजिकल प्रोडक्ट होता है वो आपका आ जाता है, जिसमें आपका ब्रांड नेम, डिज़ाइन, फीचर्स और पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट बनती हैं। फिर आ जाता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड और ए और ए से याद रखिएगा। ऑगमेंटेड में क्या है, ये एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे वारंटी हो गया, होम डिलीवरी हो गया, फ्री इंस्टॉलेशन हो गया, आफ्टर सेल सर्विस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब गुड्स को किस तरह से आपने क्लासीफाई किया है, ये क्लासिफिकेशन होता है कंज्यूमर के इंटेंशन के ऊपर, कि वो किस लिए उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है। अगर वो खुद के पर्सनल और हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए ख़रीदता है तो वो कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है। और वहीं अगर वो बिज़नेस के लिए ख़रीदता है तो किस में आ जाता है, इंडस्ट्रियल गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है। अभी कंज्यूमर गुड्स में भी आपके कन्वीनियंट गुड्स हो गए, शॉपिंग गुड्स हो गए, स्पेशलिटी हो गए और ऑन सॉल्ट गुड्स आ जाते हैं। अब कन्वीनियंस नाम से पता चल रहा है आपको, जो आप कन्वीनियंटली आराम से बाय कर सकते हो और आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए होते हैं। फिर शॉपिंग का, जिसमें आप कुछ कंपैरिजन वगैरह करते हो तभी आप खरीदते हो, ऐसे ही जाके नहीं खरीद लेते हो। फिर आ जाते हैं आपके स्पेशलिटी गुड्स, जिसमें कुछ तो यूनिक फीचर होता है तभी उनको खरीदा जाता है। फिर है अनसॉल्ड गुड्स, मतलब या तो कस्टमर को पता नहीं होता इनके बारे में या फिर वो खरीदना ही नहीं चाहता। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके रॉ मटेरियल आ जाते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। फिर कैपिटल आइटम्स जो कि आपके लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जैसे बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर सप्लाईज जो कि हेल्प करते हैं, बेसिकली सपोर्टिंग जो सर्विसेज होती हैं वो सारी चीज़ें सप्लाईज में आ जाता है और सपोर्टिंग में आ जाता है। ठीक है, तो सप्लाई एंड बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं इनको। तो आज का फर्स्ट लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, और लेक्चर 2 देखने के लिए चैनल को अगेन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे सो दैट जैसे ही नया लेक्चर आता है आपको अपडेट मिलती जाए। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।